Good afternoon, all of you. Welcome to VSA channel. So, in today's class, we will discuss about board mass. What is board mass? Where we use it? And what are the functions of board mass? So, let's start today's video. Board mass. Introduction to board mass. Board mass is an acronym that helps remember the order of operation in mathematics. बेसिकली बोर्ड मास को हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, रेगुलर ऑपरेशंस में, क्वेश्चंस में. इट स्टैंड्स, तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म हम चेक करेंगे. B stands for bracket. Okay, we all know how many types of brackets are there. There are 3 types of brackets. This is small bracket, then this is curly bracket and the big bracket. तो इन बोर्ड मास B stands for brackets. तो हमको सबसे पहले first of all what we have to do, we have to solve the bracket. Then on the second step we have to solve O. O is for, it stands for brackets orders. O is for orders. Orders like रूट होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, उन्हें हम पहले सॉल्व करते हैं. सबसे फर्स्ट आपको रखना है हमेशा ब्रैकेट्स को. देन वी हैव टू सॉल्व ऑर्डर्स लाइक स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, बेसिकली पावर्स. देन वी हैव टू सॉल्व डी. डी इज फॉर डिवीजन. डी इज फॉर डिवीजन. यू ऑल नो डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चेक ही ब्रैकेट करना है. Then on the next step we have to check orders and then division. M stands for multiplication. You all know multiply हम करते हैं. फोर्थ स्टेप पे हम मल्टीप्लाई करेंगे. Then addition and subtraction. Understanding board mass is essential for solving complex mathematical expressions accurately. कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं उसको हम हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे, तभी हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा. एक्यूरेट 100% सही आएगा. जैसे कि एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 64 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर अगेन 8 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर. तो फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास द फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व ब्रैकेट. ब्रैकेट हमने देखा, ओके, तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट हमने ये वाला ले लिया. इसके अंदर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई. 3 चीज हैं, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, वी हैव टू डू डिवाइड. 4 का डिवाइड, 64 का डिवाइड करना है. 4 की टेबल से वी हैव 16. व्हाट वी हैव 16 माइनस 4 एंड 2 का स्क्वायर एज इट इज इन दोनों डिजिट्स को उतार दिया है. 64 को 4 से डिवाइड किया, वी हैव 16. देन इन द नेक्स्ट ब्रैकेट व्हाट वी हैव टू डू, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगेन डिवीजन. 8 का डिवाइड 2 से, व्हाट वी गेट 4. 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन भी डिवीजन पहले होगा, देन मल्टीप्लिकेशन होगा. डिवीजन हमारा यहाँ पे हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट वाली स्टेप वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 और 2 का. सो वी हैव 4 टू द 8, 16 माइनस 8 का स्क्वायर. एंड इधर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम इसका स्टेप वापस रिपीट करके लिख देंगे. देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. इज देयर एनी एडिशन? तो कोई भी एडिशन नहीं है, तो हम इसको स्टेप को स्किप कर देंगे. एंड मूविंग ऑन टू सब्सट्रैक्शन. 16 सब्सट्रैक्ट 8, वी हैव 8. 8 में से 4 माइनस करेंगे, वी हैव 4. देन इन द लास्ट वी हैव टू सॉल्व द पावर्स. तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा कि इन एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स हम इतने सारे ऑपरेशंस जो करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको एक किसी फॉर्म में करने का तरीका है, उसे बोर्ड मास बोला गया है. इसको ऐसे ही हम फॉलो करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट वी हैव, व्हाट डज बोर्ड मास स्टैंड फॉर? बोर्ड मास स्टैंड फॉर, एज वी ऑलरेडी लर्न कि बोर्ड मास किसके लिए स्टैंड हो रहा है? बी रिप्रेजेंट द ब्रैकेट्स एंड ऑलवेज सॉल्व फर्स्ट. सबसे पहले बी सॉल्व होगा, जिसका मतलब
ब्रैकेट्स है. देन O stands for orders which include power square roots. किसी भी नंबर का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का रूट है, तो ब्रैकेट के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें स्क्वायर रूट पावर सॉल्व करना है. देन द रिमेनिंग लेटर्स D and A as stand for division, multiplication, addition and subtraction. तब जाकर ये वाला ऑपरेशन सॉल्व करना है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. तो हमने बोर्ड मास के अंदर जो ऑर्डर्स देखा उसका इंपॉर्टेंस बता रहा है. फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज क्रूशियल टू ऑपरेट द राइट आंसर. तो इसमें बोर्ड मास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें हमेशा बोर्ड मास को ही अप्लाई करना है. अगर हम उसका आंसर खुद से डायरेक्टली कैसे भी कर दें विदाउट एनी बोर्ड मास, विदाउट अप्लाइंग एनी बोर्ड मास, तो क्या होगा? मिस अप्लाइंग द ऑर्डर कैन लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट इन कैलकुलेशंस. अगर हम उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके आंसर इनकरेक्ट आने वाले हैं. बोर्ड मास इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो बोर्ड मास का अप्लाई करना का एक ही रूल है या एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो हमेशा एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल आंसर सही आएगा और कंसिस्टेंट आएगा. दैट्स व्हाई वी यूज बोर्ड मास. ब्रेकिंग डाउन ब्रैकेट्स. तो सबसे पहला स्टेप बोर्ड मास का B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स. हाउ टू ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन इज लाइक कैसे ब्रैकेट को तोड़ना है, खोलना है, ओपन करना है. ब्रैकेट्स आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी. एज यू ऑल नो B स्टैंड फॉर ब्रैकेट और सबसे पहले लिखा है तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमें रखना है. Expression within bracket should be calculated first before moving to other operations. Bracket can include parentheses, square brackets और curly brackets. तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल, कर्ली एंड बिग ब्रैकेट्स. इन सबको हमें हमेशा ओपन करना है प्रायोरिटी वाइज. सबसे पहले हमें इसे रखना है, सेकंड इज फॉर कर्ली एंड थर्ड इज फॉर बिग ब्रैकेट. और सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करने होते हैं. तो एक इसमें क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 वी हैव 8 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव 9. सबसे पहले मैंने एक ब्रैकेट को ओपन किया, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, मैंने उसे कर दिया and then 3 into 3 भी मैंने कर दिया. Now what we have to do, we have to add them, we have the answer. Okay, then next bracket भी सेम है. एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. 8 plus 6 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 4. So you all know एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, but in this case we have to solve the bracket first. 8 plus 6, what we have, 8 plus 6 कितना होता है 14. then we have to multiply 14 to 4. तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? what we have learned here कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन नहीं. बट हमें हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, देन यू हैव टू डू इट. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड मास अप्लाई कर रहा है. इसको ऐसे ही करने का वे है, अप्लाइंग द बोर्ड मास रूल. अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर्स. ऑर्डर्स refers to exponents और पावर्स. ऑर्डर्स बताया मैंने आपको. ऑर्डर्स ब्रैकेट के जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इस फॉर ऑर्डर्स. इसके अंदर पावर्स आते हैं, x की पावर 2, x की पावर 3. पावर्स ही बोलते हैं एक्सपोनेंट्स को, ये इसका सिनोनिम ही है. दे आर सॉल्व्ड इमीडिएटली, जस्ट इमीडिएटली सॉल्व होती हैं आफ्टर द ब्रैकेट. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते ही हमें पावर्स वाले ऑपरेशन सॉल्व करने होते हैं. एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे दिए हैं. तो सबसे पहले रूट और किसी की पावर, हमें उसे सबसे पहले सॉल्व करना है. देन मूविंग ऑन टू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. So you all know multiplication and division are of equal priority, are solved from left to right.
इसको हमेशा याद रखना है. You have to always keep it in mind that you have to solve the question left to right. Always आपको solution left से start करना है और moving on to the right side of the question. कभी भी right से हम question solve नहीं करेंगे. 4 into 8 plus 6 अगर ऐसा क्वेश्चन है या इसे हम सॉल्व करेंगे तो यू ऑल नो हम हमेशा को लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं और देन आगे सॉल्व करते हैं, ना कि राइट साइड से सॉल्व करते हैं. ओके, सो सॉल्व करेंगे. 8 4 32 plus 6 व्हाट वी हैव 38 आंसर. बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से ही चलेंगे. दिस मीन्स दैट इफ बोथ ऑपरेशंस अपीयर इन द सेम एक्सप्रेशन सॉल्व देम इन द ऑर्डर दे अपीयर. इसका कहने का ये मतलब है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो जो पहले आया, एक एग्जांपल देख लेते हैं. 8 डिवाइड 2 times 4. अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे. दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? जो पहले आ जाए. दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड 8 to 4. वी हैव 4 मल्टीप्लाई 4 वी हैव 16 आंसर. मैंने यहाँ पे डिवाइड को प्रायोरिटी नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे जो साइन पहले आया है उसे प्रायोरिटी दिया है जब दोनों साथ में आएंगे उस केस में. अदरवाइज थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी डिवाइड की ही है. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एज यू ऑल नो बहुत सिंपल होते हैं. एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी क्या करना है? एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑल्सो शेयर द सेम लेवल ऑफ प्रायोरिटी. इनका भी एक सेम लेवल है बोर्ड मार्क्स के अंदर. लाइक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, सेम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को भी हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो पहले आएगा उस साइन को हम पहले लेंगे. एग्जाम्पल ऑफ बोर्ड मार्क्स इन एक्शन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स जस्ट सॉल्व देम. So we have this question 8 plus. सबसे पहले first thing first what we have to do, we have to solve the bracket. 8 plus in bracket what we have minus 9 minus 3. So you all know minus minus what we have to what we have 9 और 3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. We have minus का 12. Okay, then after next bracket हम solve करेंगे. What we have 12 और 5 दोनों में साइन माइनस का है, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा. 12 and 5 इज माइनस का 17. जो भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है. 12 बड़ा है माइनस का, दैट्स व्हाई का साइन आया. फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे. वी हैव 8, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, प्लस माइनस विल गेट 12 माइनस माइनस वी हैव 17. सो आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. 8 प्लस का है एंड 17 प्लस का है. 8 प्लस का है 17, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. 17 में 8 ऐड करेंगे अपन 25. वी हैव माइनस 12. तो 25 में से हम 12 माइनस करेंगे, वी हैव 13 आंसर. तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग these type of questions according to the rule of board marks. Okay, कैसे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया? सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स लिए, ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशंस हैं उन्हें सॉल्व किया और फिर मैं उसको ब्रैकेट को ओपन करके जो पहले आया मैंने उसे वो कर दिया. क्योंकि बोर्ड मार्क्स में पहले एडिशन बोला गया है तो मैंने एडिशन कर दिया एंड देन विल डू सब्सट्रैक्शन. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. व्हाट वी हैव 12 multiply 2 we have 24. 12 multiply 2 we have 24 divide by 2. तो ये बहुत सिंपल है. 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, we have 12 आंसर. इसे देख लेते हैं. व्हाट वी हैव 4 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 64 प्लस 11 माइनस 13. ओके, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू एडिशन. प्लस वाला डिजिट कितना है? 11 एंड 4. वी हैव प्लस 15 एंड माइनस का डिजिट है 64 एंड 13. दैट मीन्स ये भी ऐड होना है, माइनस माइनस ऐड होता है. वी हैव 77 प्लस माइनस यू ऑल नो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट देम. वी गेट 62. जो बड़ा होता है उसका साइन आता है.
ऐसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस को हमें करना होता है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, बोर्ड मार्क्स के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? A common mistake is neglecting to solve bracket first. सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, लीडिंग टू इनकरेक्ट आउटकम्स। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि अगर हम बोर्ड मार्क्स को फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट ही आएगा। अनदर एरर, और क्या आता है एरर, इज परफॉर्मिंग ऑपरेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट एंसरिंग द बोर्ड मार्क्स रूल। लेफ्ट टू राइट तो सॉल्व कर रहे हैं बट बोर्ड मार्क्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बोर्ड मार्क्स को ही हम अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी रखनी है, सेकंड पूरा क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स का अप्लाई करना है, बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू डबल चेक कैलकुलेशंस। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है इन मैथमेटिक्स, एज यू ऑल नो। क्वेश्चन होने के बाद भी बहुत सिली मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, तो आपको किसी भी कैलकुलेशन में जो भी हमने ऑपरेशंस किए हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबको डबल चेक करना है इफ कुछ हमने गलत कैलकुलेट तो नहीं कर दिया। कंक्लूजन, व्हाट वी हैव द कंक्लूजन, हमने पूरा बोर्ड मार्क्स पढ़ लिया, क्या सीखा हमने बोर्ड मार्क्स से? तो हमारे पास जो कंक्लूजन आया है इज दैट कि मास्टरिंग बोर्ड मार्क्स इज फंडामेंटल फॉर एनीवन स्टडीइंग मैथमेटिक्स। अगर हम एक अकेला बोर्ड मार्क्स को मास्टर कर लेते हैं, हम एक अकेला बोर्ड मार्क्स ही रूल सीख लेते हैं, तो हम मैथमेटिक्स को और अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। इट हेल्प्स क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बड़ी से बड़ी टफेस्ट एग्जाम्पल्स जो हमें लगते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लगते हैं, जो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, वो इजी हो जाएंगे बोर्ड मार्क्स अप्लाई करने से और हमारे आंसर हमेशा एक्यूरेट आएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस विद बोर्ड मार्क्स कैन एनहांस मैथमेटिकल फ्लुएंसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसमें रेगुलर बोर्ड मार्क्स को अगर हम यूज करेंगे तो दिस विल एनहांस आवर मैथमेटिक्स फ्लुएंसी ऑल्सो। जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, हमें डाउट्स होते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है, वो सब चीजें भी क्या हो जाएगी, कम। जो मैंने पीछे की स्लाइड्स में एग्जांपल्स लिए हैं, यू हैव टू सॉल्व देम ऑल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।